हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में बुल स्प्रेड के बारे में देखा था। आज के वीडियो में हम बेयर स्प्रेड के बारे में देखते हैं। जैसे बुल स्प्रेड में दो मेथड्स है ट्रेड करने के, ऑप्शन हेज करने के, उसी हिसाब से बेयर स्प्रेड में भी दो मेथड है। दो मेथड से आप बेयर मार्केट में ऑप्शन हेजिंग कर सकते हो। तो बेयर स्प्रेड मीन्स क्या? बेयर स्प्रेड में आप मार्केट के ऊपर थोड़े बेरिश व्यू है आपका, और मार्केट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन उसका डाउन साइड भी कैप्ड है। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल तक मार्केट नीचे जाएगा और वहां पे जाके वो होल्ड कर लेगा। इस एक्सपेक्टेशन से हम ये स्ट्रेटेजी लगाते हैं। मतलब मार्केट में डाउन साइड है लेकिन लिमिटेड डाउन साइड है। तो इस तरह के सिचुएशन में हमें बेयर स्प्रेड लगाना है। तो बेयर स्प्रेड में दो मेथड है कि बेयर स्प्रेड में आप बेयर पुट स्प्रेड लगा सकते हो या बेयर कॉल स्प्रेड लगा सकते हो। इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये एग्जांपल में हमने लिया है निफ्टी का अभी प्राइस चल रहा है 26,050 और इसकी एक्सपायरी है 6 जनवरी 2026। यहां पे हम क्या कर रहे हैं? यहां पे हम 26,200 का पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, जो कि इन द मनी है। अराउंड 150 पॉइंट्स इन द मनी है, और आपको इसका प्रीमियम पे करना पड़ रहा है 180 पॉइंट्स का। और इसके सामने हम एक आउट ऑफ मनी वाला पुट बेच रहे हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये आउट ऑफ मनी वाला पुट है जिसका प्रीमियम है 70 रुपीज 25,950 का। इस तरह से हम ये हेजिंग स्ट्रेटेजी बना लेंगे, जिसमें हम आउटकम देखेंगे कि इसका स्प्रेड हमें कैसे गेन दे सकता है ये स्ट्रेटेजी, और किस तरह से मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है। तो कोई भी आप स्प्रेड लगाते हो ऑप्शन में, तो वहां पे आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों भी कैप्ड रहता है। तो इसमें भी अगर मार्केट आपके हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से, आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से नीचे की तरफ आ गया 100 पॉइंट और मार्केट 25,950 के पे फॉर एग्जांपल क्लोज हो गया एक्सपायरी के दिन, तो यहाँ पे आपका 26,200 पुट का प्रीमियम होगा 250 पॉइंट्स का, और आपने बाय किया 180 में। मतलब आपको 70 पॉइंट्स का यहाँ पे गेन होगा, और 25,950 का पुट ऑब्वियसली आउट ऑफ मनी हो जाएगा। तो ये इसमें भी 70 पॉइंट्स का गेन होगा, और आपका टोटल इनकम यहाँ पे होगा 140 पॉइंट्स का। अगर मार्केट 26,200 पे फॉर एग्जांपल चला जाता है, आपके प्रिडिक्शन के थोड़ा उल्टा हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होगा? आपके दोनों भी पुट आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। तो 26,200 का जो पुट चल रहा है इसमें 180 पॉइंट्स का नुकसान होगा, और 26,950 का जो पुट चल रहा है इसमें 70 पॉइंट्स का नुकसान होगा, 70 पॉइंट्स का गेन होगा, और आपको इस तरह से 110 पॉइंट्स का नेट लॉस होगा। अब यहाँ पे इंडिफरेंस पॉइंट क्या रहेगा? अगर तो यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट क्या रहेगा? 26,090। ये हमने किस तरह से अराइव किया? अगर 26,200 में से आप 110 पॉइंट्स माइनस करो तो 26,090 आएगा, या तो 25,950 में आप 140 पॉइंट्स ऐड कर लो तो 26,090 आएगा। ये पॉइंट पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस रहने वाला है। तो आपका है इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम गेन 140 होगा और मिनिमम मैक्सिमम लॉस 110 होगा। अगर मार्केट 25,950 से नीचे कितना भी चला जाए तो भी आपका प्रॉफिट रिस्ट्रिक्टेड रहेगा 140 पॉइंट्स का, और 26,200 के ऊपर कितना भी चला जाए आपका जो लॉस है वो भी लिमिटेड रहेगा 110। तो सिमिलरली जो नेक्स्ट मेथड है बेयर, जिसको बेयर कॉल स्प्रेड बोलेंगे, तो यहां पे हम क्या करेंगे? हम एक इन द मनी वाला कॉल बेच देंगे, सेल करेंगे। ये इन द मनी वाला है, और यहां पे एक आउट ऑफ मनी वाला कॉल हम बाय कर रहे हैं। तो इन द मनी वाला कॉल आप बेचो या एट द मनी वाला बेचो, और एक आउट ऑफ मनी वाला कॉल खरीद लो। आपको आपके हिसाब से डेल्टा हेजिंग करना है, मतलब किस तरह से हम डेल्टा को ट्रेड करना है। अगर मैं 60 डेल्टा का कॉल बेच रहा हूं और मैं उसके सामने 30 डेल्टा का कॉल बाय कर रहा हूं, तो हर एक पॉइंट पे आपको 30 पॉइंट्स का गेन होगा। तो उस हिसाब से आपको आपकी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करनी है। तो 25,900 का कॉल जो 260 में हमने बेचा है, और 26,100 का कॉल हमने 135 पे खरीदा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट हमारे हिसाब से 25,900 पे जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो गेन है पूरा, दोनों भी कॉल आपके आउट ऑफ मनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूरा 260 पॉइंट का गेन होगा और 135 पॉइंट्स का नुकसान होगा, और ओवरऑल हमें 125 पॉइंट्स का गेन होगा। अगर मार्केट 26,100 पे फॉर एग्जांपल थोड़ा ऊपर की तरफ चला गया और एक्सपायर हो गया, तो यहाँ पे हमें जो 25,900 का कॉल है इसका प्राइस 200 हो जाएगा, और हमने सेल किया 260 में, तो यहाँ पे हमें 60 पॉइंट्स का गेन होगा। लेकिन 26,100 का कॉल जो हमने खरीदा है
वो आउट ऑफ मनी हो जाएगा या एट द मनी हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये 135 पॉइंट्स का नुकसान होगा और ओवरऑल आपका नेट लॉस होगा 75 पॉइंट। और सिमिलरली लास्ट एग्जाम्पल की तरह ही यहाँ पे आपका जो इनडिफरेंस पॉइंट है 26,025 रहेगा, जहां जो पॉइंट पे आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। और ऑब्वियसली यहाँ इसमें ये पॉइंट्स में आपका ब्रोकरेज या गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मार्केट 25,900 के नीचे कितना भी चला जाए, आपका प्रॉफिट 125 पॉइंट्स ही रहेगा मैक्सिमम। 26,100 के ऊपर कितना भी चला जाए तो भी आपका लॉस 75 पॉइंट्स तक ही लिमिटेड रहेगा। तो इस तरह से हर एक सिचुएशन में, अलग अलग सिचुएशन में आप अलग अलग तरीके की ऑप्शन हेजिंग स्ट्रेटेजीज यूज कर सकते हैं और बहुत आसानी से पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।